लेकिन इस बीच चार और बड़ी खबरें आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी देखने को मिली है। ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी है। सीज फायर को मानो, सीज फायर पर बात करो, नहीं तो तबाही झेलने के लिए तैयार रहो। निशाने पर है पेट्रोल पाइपलाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से आग लग सकती है, महायुद्ध हो सकता है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ईरान का नया दांव जो देखने को मिला है, नया खेल सामने आया। पहले होर्मुज खुलने पर बात होगी, उसके बाद आगे कोई बातचीत होगी। न्यूक्लियर डील पर बाद में बात होगी, ये ईरान साफ तौर से करता हुआ नजर आया है। ईरान के प्लान से अमेरिका पूरी तरह इस वक्त परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है जब तक कि उसकी नाकेबंदी वाली बात नहीं मानी जाएगी। उसको हटाने को लेकर जो बात सामने आ रही है, उसको अगर अमेरिका नहीं मानता है तो ईरान पूरी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। अब इसमें उसने एक और खेल कर दिया है, जो उसमें कहा कि सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत होगी, उसके बाद दूसरी कोई और बातचीत होगी। और यह परेशान अमेरिका हो चुका है। लेकिन जानी दुश्मनों के पास अरागची पहुंचना चाहते हैं। जानी दुश्मन कैसे, वो समझते हैं अगली ब्रेकिंग से, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के जो विदेश मंत्री अरागची साहब, वो इस वक्त रूस पहुंच चुके हैं। पुतिन से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और दोनों के बीच खास बात हो सकती है। अरागची का दौरा इस युद्ध के दौरान बेहद अहम है और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को मिर्ची लगती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि रूस को लेकर क्या कहानी है, किस तरह से वो मदद करता है ईरान की, ये सबको मालूम है। और रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है, यह अमेरिका भी जानता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है, वो है लेबनान पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आम नागरिक भी निशाने पर नजर आ रहे हैं, यानी शांति की उम्मीदों पर मिसाइलों का वार जो है नेतन्याहू साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह से जो एक किरण शांति की नजर आ रही थी, वो पूरी तरह से धूमिल होती हुई नजर आ रही है, यानी गायब होती हुई नजर आ रही है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को नई धमकी देखने को मिली। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें ट्रंप की तरफ से ईरान को नई धमकी दी गई। ईरान का परमाणु हथियार बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान को परमाणु हथियार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार परेशान रहते हैं, और उसकी वजह से क्या कह रहे हैं वो समझिए। परमाणु हथियार बड़ा खतरा है, ईरान का यूरेनियम कब्जे में हम ले लेंगे, और ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। यानी दाल चावल समझ रहे हो कि उनका जब मन आएगा वो कार्रवाई करेंगे। और क्या करेंगे, इसमें वो कह रहे हैं कि जो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, उसे कब्जे में ले लेंगे। इतना आसान है क्या? कह रहे कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ठीक है नहीं रख सकता, लेकिन यूरेनियम कैसे कब्जे में लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप को समझाना होगा। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वार्ता को लेकर यह बड़ी खबर है, जिसपे कहा जा रहा है ईरान की 5 बड़ी शर्तें निकलकर सामने आई हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ता को लेकर ईरान की 5 बड़ी शर्तें क्या है? दबाव में समझौते से ईरान का इनकार है, जो लगातार ईरान कह रहा है कि अगर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो हम ये शर्तें नहीं मानेंगे। युद्ध से हुए नुकसान की पहले भरपाई होनी चाहिए। न्यूक्लियर मुद्दे पर अलग से बाद में चर्चा होगी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर आपकी नजर जानी चाहिए, जो इस वक्त नहीं जा रही। आपको वार्ता करनी है, आप करिए। आपको पीस टॉक करना है, आप करिए। लेकिन यह वार्ता, यह पीस टॉक तभी होगी जब आप 5 बड़ी शर्तें मानते हुए नजर आएंगे। और वो भी शर्तें तब, अगर आप प्रेशर क्रिएट करेंगे, अगर आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो ईरान नहीं तैयार होगा समझौते के लिए। साथ ही साथ जो हमले किए गए, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई आपको करनी होगी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आप जो सपने देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मुद्दे पर चर्चा की जाए, सबसे पहले उसको सबसे लास्ट में ईरान ने रखा, और सबसे पहले कहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, पहले होर्मुज पर बात होगी। यानी खाड़ी में इस वक्त हलचल है, तेल के रास्ते पर तनाव है, और दुनिया की सबसे खतरनाक सौदेबाजी अपने नए मोड़ पर है।
ईरान क्या कह रहा है वो समझिए। ईरान कह रहा है पहले होर्मुज खोल देंगे, बहुत आसान है हमारे लिए, हमने जो टोल टैक्स लगा रखा है उसको लेकर जानकारी दी जा रही है कि होर्मुज खोल दिया जाएगा और उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप होगा कि परमाणु पर बात करेंगे। लेकिन अमेरिका को डर है कि कहीं ये चाल उन पर ही भारी ना पड़ जाए। तो क्या यह शांति का रास्ता है या दबाव कम करने की रणनीति? यह आज का बड़ा सवाल है। तेल पहले, एटम बम या एटम बाद में? क्यों, इसको हमें समझना होगा। इसके पीछे छिपे असली सच्चाई को समझना होगा कि आखिर असली खेल क्या है। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव भेजा है होर्मुज खोलने को। तेहरान तैयार है, बहुत इजी, हम खोल देंगे। पहले समुद्री संकट सुलझाने की शर्त रखी गई है, समुद्री परेशानियों को दूर करने की बात कही गई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की बात कही गई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि परमाणु मुद्दे पर सोचा जाएगा, बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर आप चाह रहे हैं तो उस पर कोई भी बात करने की मंशा नहीं है। और इस दांव से, इस खेल से, इस स्टेप से अमेरिका परेशान नजर आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है, क्योंकि अगर नाकाबंदी हटी तो प्रेशर कम हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा, जिसके जरिए वो आर्थिक चोट पहुंचाने का काम अमेरिका ईरान को कर रहा है। परमाणु डील पर जो इस वक्त अकड़ बनाकर पकड़ टाइट करने की कोशिश है, वो एकदम से फुस होती हुई यानी ढीली होती हुई नजर आएगी। परमाणु डील पर पकड़ जो ढीली पड़ सकती है। और जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा आर्थिक। ईरान को आर्थिक राहत का फायदा ईरान को मिलता हुआ नजर आएगा, जिसका डर अमेरिका को सता रहा है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है दर्शकों कि ईरान दोबारा खड़ा हो, और यही वजह है, यही है असली खेल। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, पहले वहां से तेल जाने का रास्ता दीजिए, नाकाबंदी हटाइए, और उसके बाद से बात होगी। यानी रणनीतिक बढ़त होने का डर डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है। रिपोर्ट देखिए। डील या डिले, पहले तेल फिर एटम, क्या है असली खेल? होर्मुज डील या परमाणु डिले? मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट आया है। ईरान ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने वॉशिंगटन की रणनीति को हिला दिया। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका तक संदेश पहुंचाया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में होगी। यानी साफ शब्दों में पहले तेल का रास्ता साफ, फिर एटमी बहस शुरू। ऐसे में सवाल, क्यों अहम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो तेल के दाम आसमान छूते हैं, ग्लोबल मार्केट हिल जाता है और सुपर पावर की सांसें अटक जाती हैं। ईरान जानता है होर्मुज उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। ईरान इस वक्त दो मोर्चों पर खेल रहा है। पहला मोर्चा, समुद्री दबाव हटाओ। अगर होर्मुज खुलता है तो वैश्विक दबाव कम होगा, तेल की सप्लाई सामान्य होगी, ईरान को शांति लाने वाला दिखाया जाएगा। दूसरा मोर्चा, परमाणु कार्यक्रम बचाओ। ईरान चाहता है कि पहले तनाव खत्म हो, फिर बिना दबाव के न्यूक्लियर डील पर बातचीत हो। यानी ईरान चाहता है नो प्रेशर, नो जल्दी, अपनी शर्तों पर डील। अमेरिका के लिए प्रस्ताव एक बड़ी रणनीतिक दुविधा बन गया है। अगर अमेरिका मान जाता है, तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी, लेकिन ईरान पर दबाव खत्म हो जाएगा और परमाणु बातचीत में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। अगर अमेरिका मना करता है, होर्मुज में तनाव बना रहेगा,
तेल की कीमतें बढ़ेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। यानी मानो तो मुश्किल, ठुकराओ तो संकट। वहीं ईरान ने सीधे अमेरिका से बात करने की बजाय संदेश भेजा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।